हेलो पोपलूस, दिस इज योर आयुष बेडियर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 11 के आरओ बुक का एक बहुत ही आसान और छोटा सा कविता जिसका नाम है साये में धूप। इसे बुक में गजल के नाम से भी पुकारा गया है, यानी कि साये में धूप और गजल एक ही कविता का नाम है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना। बाकी यार वीडियो को एंड तक देखते हुए एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हाई होंगे। बाकी यार चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्लास 12 में बोर्ड्स में मैं ही तुम्हें अच्छे मार्क्स दिलवाने वाला हूं। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस कविता के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूं तुम्हारे इस कविता का कवि दुष्यंत कुमार। इस पूरे कविता में मैंने भ्रष्ट सरकार के बारे में बताया है कि कैसे इलेक्शन से पहले वो अलग अलग वादे तो कर लेते हैं लेकिन कोई भी वादा वो पूरा नहीं करते हैं। तो पूरी की पूरी कविता भ्रष्ट सरकार के बारे में है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे ऐप का। अभी जाके ऐप से जाके डाउनलोड कर लेना फ्री नोट्स को और उससे पढ़ के अपना आसान कर लेना पढ़ाई को। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स। आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे और इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। तो अब चलो कविता को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला दो पंक्ति है, कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो अब शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है चिरागा, जिसका मतलब होता है बहुत सारे दीपक। दूसरा शब्द है चिराग, जिसका मतलब होता है दीपक। तीसरा शब्द है मैसर, जिसका मतलब होता है उपलब्ध। तो अब चलो इन लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन दोनों लाइंस में मैंने बोला है कि कहाँ तो ये तय किया गया था कि हर एक घर में दीपक चलेगा और कहाँ पूरे शहर में एक भी दीपक उपलब्ध नहीं है। दूसरे अर्थ में समझो तो यहाँ पे बेसिकली मैंने घुमा फिरा के नेताओं के वादों के बारे में बताया है कि इलेक्शन से पहले वो ढेर सारे वादे कर देते हैं कि हर घर में वो अलग अलग सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे और इलेक्शन जीत जाने के बाद पूरे शहर में एक भी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। हमारे आगे के दो लाइन्स है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो यहाँ पे एक शब्द है जो डिफिकल्ट है, जो कि हम लोगों का दरख्तों, जिसका मतलब होता है पेड़। तो अब चलो इन दोनों लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइन्स में कवि कहते हैं कि यहाँ तो पेड़ के छाये के नीचे भी धूप का अनुभव हो रहा है, इससे अच्छा तो हम लोग पेड़ को ही छोड़कर चले जाते हैं। मतलब कि लोग पेड़ के नीचे सुकून के लिए आते हैं, छाया के लिए आते हैं, धूप से बचने के लिए, जिससे उन्हें सुकून मिले, अच्छा एहसास हो। लेकिन पेड़ के साये के नीचे भी उन्हें गर्मी लग रही है, धूप का एहसास हो रहा है, जिससे लोग पेड़ के छाया को यानी कि पेड़ को ही छोड़कर चले जाना चाहते हैं। दूसरे अर्थ में समझो तो इन दो लाइन में यह कहा गया है कि जब जो नेताएं हैं वो इलेक्शन से पहले ढेर सारा वादा कर देते हैं कि हम लोग ये सुख सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तब वो अपना एक भी वादा पूरा नहीं करते हैं। यानी कि जिन नेताओं से उम्मीद थी सुख की, वो उल्टा दुख प्रदान करते हैं और शहर की हालत धीरे धीरे और खराब होने लगती है। इसलिए लोग जो है वो शहर को ही छोड़कर चले जाना चाहते हैं। यहाँ पे बस यही समझाया गया है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया। कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट एरिया पूरा खुला है, कमेंट करके पूछ लेना, मैं लगभग में सभी को रिप्लाई देता हूँ। अब हमारा अगला छंद है, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। यहाँ पे एक शब्द है जो कठिन दिख रहा है, जो कि है मुनासिब, जिसका मतलब होता है उचित। तो अब चलो इन दोनों पंक्तियों का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ मैंने बोला है कि कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए पूरे, तो वो अपने पैर से अपने पेट को ढककर अपनी इज्जत को बचाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा सहनशील होते हैं। जीवन जीने के सफर में ये सबसे ज्यादा उपयोग कहला सकते हैं, क्योंकि भ्रष्ट सरकार की जितनी भी बुराइयां हैं उन सारे को ये लोग झेलते हैं
और कितना भी बुरा समय आ जाए ये कभी भी हार नहीं मानते हैं। हमारे आगे के दो लाइन्स है, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा है नजर के लिए। यहाँ पे एक शब्द है जो कठिन है, जो कि है हसीन, जिसका मतलब होता है सुंदर। तो अब चलो इन दोनों लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन दो लाइन्स में कवि कहते हैं कि हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हम सब भगवान को मानते हैं। लेकिन केवल एक पल के लिए हम सब ये मान लेते हैं कि भगवान सच में नहीं है। लेकिन ईश्वर भगवान हर किसी के मन में तो है ना, हृदय में तो है ना, जो लोगों को उम्मीद देती है, लोगों को सुकून देती है, जिससे लोग अपना जीवन जीते हैं। अगर हकीकत में वो ना भी हुए, फिर भी लोगों के दिल में तो वो रहते ही है, जिससे लोगों को जीने की उम्मीद दिखती है, जीने का आस दिखता है। बुरे समय में उन्हें ये लगता है कि भगवान सब चीज ठीक कर देंगे, जिससे उम्मीद की किरण हर समय उनके आसपास उन्हें दिखाई देती है। कम से कम लोग उनकी कल्पना करते हैं तो लोगों को अच्छा नजारा तो देखने को मिल जाता है ना। दूसरे शब्दों में समझो तो इस पूरे दुनिया में भ्रष्टाचार, बुराई इतना ज्यादा फैल गया है कि अच्छे लोग इस दुनिया की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जब वो आंखें बंद करते हैं और भगवान को याद करते हैं तो उनका इतना प्यारा स्वरूप उन्हें दिखता है, जिससे उनका मन बहुत ही ज्यादा गदगद हो जाता है और कम से कम उन्हें कोई तो सुंदर दृश्य दिखता है। तो इन दोनों लाइन्स में हमें यही समझाया गया। आई होप तुम लोग समझ गए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करना है। तो अब चलो आगे के लाइन्स देखते हैं। अब हमारा अगला छंद है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। यहाँ पे एक शब्द है जो कठिन है, जो कि है मुतमईन, जिसका मतलब होता है आवश्यक। तो अब चलो हम लोग इन दोनों पंक्तियों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ मैंने बोला है कि लोग पहले से ही सोच चुके हैं कि कभी भी समाज में बदलाव नहीं आ सकता है, इसलिए लोग कोशिश करना ही छोड़ चुके हैं। वो लोग ये मान चुके हैं कि पत्थर को कभी भी पिघलाया नहीं जा सकता है, यानी कि बुराई को, भ्रष्टाचार को समाज से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। भले लोग कुछ भी माने, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि अपने आवाज से पत्थर को पिघला पाऊं, यानी कि जितने भी समाज में बुराई है, भ्रष्टाचार है, उनके खिलाफ मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा और उन्हें खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब हमारा अगला छंद है, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो अब कठिन शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है निजाम, जिसका मतलब होता है शासन। दूसरा शब्द है एहतियात, जिसका मतलब होता है सावधानी। तीसरा शब्द है बहर, जिसका मतलब होता है कविता। तो अब चलो इन दोनों पंक्तियों का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ कवि भ्रष्ट सरकार को कहती है कि तुम्हारी सरकार इतनी ज्यादा डरपोक है कि तुम कवियों के मुंह को बंद कर देना चाहते हो, यानी कि कवियों की सच्ची बातों को और सच बोलने की आजादी को तुम लोग छीन लेना चाहते हो। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे जैसे शासक के लिए सावधानी जरूरी भी है, क्योंकि अगर कवि बोलने लगे तो तुम्हारी जितने भी झूठ है, जितने भी अत्याचार है, जितने भी कमजोरियां है, सब उजागर हो जाएगी। सारी दुनिया को पता चल जाएगा उन सभी चीजों के बारे में। अब हमारे आखिरी के दो पंक्तियां हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो अब चलो हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है गुलमोहर, जो कि एक पेड़ का नाम है जो बहुत सुंदर दिखता है। दूसरा शब्द हम लोगों का गैर, जो कि होता है दूसरा। तो अब चलो हम लोग समझ लेते हैं आखिरी के दो लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से। यहाँ मैंने बोला है कि अगर मैं जिंदा रहूं तो अपने बगीचे में गुलमोहर पेड़ के नीचे रहूं, जहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएं और बहुत ही ज्यादा सुकून है। लेकिन अगर मुझे मरना हो तो मैं किसी और इलाके की पराई गलियों में मरना पसंद करूंगा, दूसरों के हक के लिए लड़ते हुए और समाज की बुराई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए मैं मरना पसंद करूंगा। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। यहाँ पे तुम लोग डीएम करके मुझसे अपने पर्सनल क्वेरीज भी पूछ सकते हो। बाकी यार तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, लाइक में 5K लाइक्स आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। तो अब यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।